वो एक ही ईश्वरीय परिवार है। जिस परिवार में एक ही मान्यता है। जो शिवलिंग बीच में रखा रहता है। परंतु वो लिंग क्या है? कौन है? क्या करता है? कब करता है? कैसे करता है? क्या देता है? ये कोई नहीं जानता। कोई विचार करता है? हा? अरे लिंग के बारे में कभी किसी ने कोई ने पूछा? कोई ने बताया है? नहीं बताया। शास्त्रों में इतना बताया है कि शिवलिंग की खोज करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर को गए और विष्णु जी नीचे को गए, और वो जाते गए और दोनों ने उस शिवलिंग का अंत नहीं पाया। एक शिवलिंग की ही बात है। यह दुनिया में और भी कोई कुछ है जिसकी गहराई का कोई को पता नहीं है। कोई चीज है क्या? सागर है। वो स्थूल सागर है जिसकी गहराई आज तक कोई ने नहीं नाप पाई। कितना गहरा है। और वो है ज्ञान सागर, बेहद का ज्ञान सागर। जिस ज्ञान सागर की गहराई को कोई भी नहीं जानता। वो सागर स्थूल में भी, इस सृष्टि पर 3 हिस्से में फैला हुआ है और एक हिस्से में पृथ्वी। तो बताओ कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर की गोद में पृथ्वी समाई हुई है। पृथ्वी माता है और सागर पिता है। वेद में भी ज्ञान सागर बाप है। और धरणी माता है। जो धरणी 5 जड़ तत्वों में से एक तत्व मानी जाती है। जो 5 तत्वों में मुख्य तत्व है मनुष्य जाति के लिए खास, जिस पृथ्वी तत्व में
पांचों ही तत्व समाये हुए हैं। गीता में भी कहा है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांच प्रकृति के तत्व हैं। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, प्रकृष्ट रचना है प्रकृतिपति रचयिता की। कौन है प्रकृतिपति? अरे प्रैक्टिकल में वेद में कोई प्रकृतिपति है या नहीं? वैसे भी विद्वानों की मान्यता है ये सृष्टि दो का खेल है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष किसे कहा जाता है? शरीर रूपी पुरी या पुरु, और श माने शयन करने वाला। इस शरीर रूपी पुर में कौन है शयन करने वाला? आत्मा, उसे कहा जाता है पुरुष। और पुरुष रूप जो आत्माएं हैं उनमें भी कोई परम पुरुष होगा या नहीं होगा? है? कौन है परम पुरुष? है? सब कुछ मनुष्य सृष्टि का बाप। इसलिए शिव बाप ब्रह्मा के तन में कहते हैं, कोई मम्मा देहधारी के मुरीद, कोई बाबा देहधारी के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। परम पुरुष आत्माओं का बाप शिव नहीं है क्या? है? तो दो परम पुरुष हैं क्या? है? अरे परम मना परे ते परे, जिससे परे कोई भी न हो। तो परे ते परे दो होंगे या एक होगा? तो कौन है परम पुरुष? अरे सकते माते बोलते नहीं जल्दी हैं? शिव बाप, शिव बाप है परम पुरुष। वो गिनती में आता है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं की गिनती में आता है। आता है? वो तो कहता है जो गिनती में आता है वो चक्कर में भी आता है।
जो गिनती में नहीं आता वो चक्कर में भी नहीं आता। ये सृष्टि चक्कर में मैं नहीं आता। तो इस सृष्टि में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनसे मेरे को टैली किया जा सकता है? हैं? नहीं किया जा सकता। मैं तो तुरिया हूं। मुझे कोई के साथ टैली नहीं कर सकते। फिर परम पुरुष कौन है? जिसको टैली किया जा सकता है। मनुष्य आत्माओं के बीच में वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप, उसको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। अपने अपने फॉलोअर्स के वो धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स हैं, और उन फादर्स का भी फादर कौन? मनुष्य सृष्टि में है, जिसका गायन तो है। सब धर्मों में मान्यता है। क्रिश्चियंस भी उसे मानते हैं एडम, मुसलमान भी उसे मानते हैं आदम, हिंदुओं में भी मान्यता है आदिदेव, जैनियों में भी मान्यता है आदिनाथ। सृष्टि का आदि पुरुष वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अव्वल नंबर आदमी को कहा जाता है आदम। लेकिन उसको मुसलमान खुदा नहीं मानते। मानते हैं? हैं? नहीं मानते। इसलिए कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं।